हिसार के आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा बीजेपी को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले ये देखना चाहिए कि उसने खुद जनता के लिए क्या किया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि आदमपुर की पहचान को नजरअंदाज किया गया और पिछले 20 सालों में विकास के नाम पर सिर्फ बातें हुई। उन्होंने दावा किया है कि आदमपुर के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने देश की आज़ादी के नायकों को नमन किया और युवाओं से देश के निर्माण में योगदान देने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हिसार की मंडी आदमपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आदमपुर से विधायक चंद्र प्रकाश विशेष रूप से शिरकत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी। आप मंडी आदमपुर में इस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे हिसार ज़िले के और विशेष तौर से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का पर्व है, इसके संदर्भ में उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन हमें उन देशभक्त जो हमारे देश को जिनकी बड़ी भूमिका रही है, विशेष भूमिका जिनकी रही है, उनके प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और नई जो हमारी पीढ़ी है उनसे यही अनुरोध करूंगा कि उनके चलाए हुए रास्ते पे चलें और कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से देश को आगे चलाया और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार पटेल जी और जो नेता हुए हैं, उनकी इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ये पर्व सबके लिए एक उन शहीदों को, उन देशभक्तों की क्या भूमिका इस भारत देश के निर्माण में रही, उनको याद करने का है और उनके दिखाए रास्ते पे चलने का एक हमारे लिए हमें प्रण लेकर के देश को, समाज को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। आदमपुर की कमान जब से आपको मिली है, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, खासकर मंडी आदमपुर के लिए, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जो विकास की बागडोर है, आपने सदन में भी ये उठाया और अब फिर से एक बार विधानसभा का सेशन भी शुरू होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भी हमने ये जो विकास के मुद्दों की बात की है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित, उसमें हमें आश्वासन मिला है कि 31 दिसंबर तक इनको धरातल पे लागू किया जाएगा और समय समय पर हम इसका ये जो कार्य चले हुए हैं, अब काफ़ी समय से रुके हुए भी हैं, तो हम समय समय पे प्रशासनिक स्तर पे ये बात करते रहते हैं कि काम जो भी चले हुए हैं, चाहे वो पीने के पानी की बात है, सीवरेज की बात है, सड़कों की बात है या दूसरी पब्लिक जनहित से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात है, उसमें हमारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द वो कार्य पूर्ण हो और एक गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो, ये हमारा प्रयास है। और क्योंकि अब रेनी सीजन चल रहा है तो इसमें थोड़ी रुकावट आई हुई है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही आई हुई है, तो प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा मैं दोबारा से करूँगा ताकि इस कार्य में तेजी लाई जा सके। कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है, धरातल पर कांग्रेस का संगठन नज़र आ रहा है। इस बार कांग्रेस ने संतुलन बनाने की कोशिश भी की है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर जो हरियाणा में जिनको प्रधान बनाया गया है, उनको सबको अपनी ओर से, आदमपुर हलके के लोगों की ओर से दिली बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को एकजुट करते हुए कांग्रेस पार्टी के संगठन के में पूरी तरह से मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और हम सब मिल करके चलेंगे। जहाँ तक इस सूची को फाइनल करने की बात है, मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रभारी श्री बी के हरिप्रसाद जी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दूसरे सभी नेताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि एक संगठन सर्जन निर्माण का जो
कार्य चल रहा था उसको हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो युवाओं की आवाज़ है, आज के दिन गरीब की आवाज़ है, पिछड़े वर्ग की आवाज़ है, उनकी आवाज़ को सशक्त करने की भूमिका में संगठन सर्जन का ये कार्य जो जिलों के प्रधान बनाने से संबंधित है वो पूर्ण हुआ है। और हम सभी कार्यकर्ता पूरे नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।